अगर एक कैप्सूल शेप गिवन हो और हमें इसकी सरफेस एरिया फाइंड करनी हो तो इसे किस तरह से करते हैं, इसे हम आज की वीडियो में करना सीखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आरती एंड आज हम क्लास 10th मैथ्स में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन 5th से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 5th इज A hemispherical depression is cut out from one face of the cubical wooden block. एक cubical wooden block है एंड इसके अंदर से हमें एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट करनी है। जैसे हम आइसक्रीम से स्कूप करते हैं, जस्ट लाइक दैट हमें एक वुडन ब्लॉक लेनी है, सॉलिड वुडन ब्लॉक, एंड इसके अंदर हमें एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट करनी है। नाउ नेक्स्ट इसमें गिवन है such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. इसमें गिवन है कि इस डिप्रेशन का, इस हेमिस्फेयर का डायमीटर इसके एज के इक्वल है। यानी यहां पर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, डायमीटर इज इक्वल्स टू एज या साइड। इसका डायमीटर इसके साइड के इक्वल है। नाउ नेक्स्ट इसमें हमें फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इसमें हमें इस रिमेनिंग सॉलिड, जब हम हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट करते हैं तो कट करने के बाद जितने भी सरफेसेस बनेंगे इन सब का सरफेस एरिया हमें फाइंड करना, मींस ओवरऑल सरफेस एरिया फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। वैसे ये क्यूबिकल ब्लॉक्स नहीं है, बट इसे हम सपोज करेंगे कि दिस इज अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक्स एंड इसके अंदर से हमें एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट करनी है। तो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कुछ इस तरह से कट होगा। इसमें सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस 5 पोर्शन का हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। क्यूब के केस में जितने भी सरफेस होते हैं वो सारे के सारे स्क्वायर शेप के होंगे, यानी इसका एरिया क्या आएगा, स्क्वायर का एरिया होगा साइड का स्क्वायर। इट मींस कि इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इस 5 साइड्स का एरिया फाइंड करेंगे एंड ये होगा 5 इंटू, एक स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 5 इंटू साइड का स्क्वायर, प्लस अब इसके हम टॉप पोर्शन का एरिया लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से होगा, स्क्वायर में से अगर हम सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे तो इसमें ये सरफेस भी बच रहा है, यानी ये कुछ इस तरह से होगा। स्क्वायर के एरिया से अगर हम सरफेस सर्कल के एरिया को माइनस करें तो इतना शेप, ये वुडन ब्लॉक्स का ये शेप भी, ये सरफेस भी होगा, तो इसका एरिया भी हमें फाइंड करना है और इसे भी हमें प्लस करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया से हम सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे एंड स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होगा साइड का स्क्वायर माइनस सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें एक सरफेस ये भी बन रहा है, जब हम हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट करते हैं तो एक सरफेस अंदर भी बनेगा और ये सरफेस क्या है, ये हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया भी इसमें हमें प्लस करना है। एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसे हम समराइज करके लिख देंगे, इसमें 5 इंटू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, ये होगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस पाई आर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट 6 इंटू साइड किसके इक्वल होगा, साइड इज इक्वल्स टू डायमीटर एंड डायमीटर किसके इक्वल है, डायमीटर इज इक्वल्स टू एल, यानी डायमीटर एल गिवन है, यहां से यहां तक एल होगा, इट मींस कि साइड भी एल के इक्वल होगा। और डायमीटर एल है तो रेडियस क्या आएगा, रेडियस इज d अपॉन में 2, इट मींस ये आएगा l अपॉन में 2। नाउ नेक्स्ट साइड की जगह हम क्या पुट करेंगे, साइड इज इक्वल्स टू डायमीटर, यानी ये है l के इक्वल, यानी यहां होगा l स्क्वायर प्लस पाई इंटू आर इज l अपॉन में 2 एंड इसका होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट ये आएगा 6l स्क्वायर प्लस दिस इज पाई l स्क्वायर अपॉन 4। अब इसके बाद इन दोनों टर्म्स में से हम l स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहां पर आएगा 24 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4 और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं l स्क्वायर अपॉन 4 एंड ब्रैकेट में होगा पाई प्लस
24। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, L स्क्वायर अपॉन 4 पाई प्लस 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispherical to each of its end। एक मेडिसिन कैप्सूल है, इसका शेप कुछ इस तरह से दिया गया है, इसके बीच में सिलेंडर एंड इनके दोनों एंड्स पर हेमिस्फेरिकल शेप होगा। अगर इस शेप को हम डिवाइड करें तो ये कुछ इस तरह से होगा, इनके दोनों एंड्स पर हेमिस्फेरिकल शेप बनेगा और इसके सेंटर, इसके बीच में सिलेंडर शेप होगा, यहां से यहां तक सिलेंडर शेप एंड इनके दोनों एंड्स पर हेमिस्फेरिकल शेप बन रहा है। नाउ नेक्स्ट इसमें गिवन है द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। यहां से यहां तक ओवरऑल लेंथ इसकी गिवन है 14 मिलीमीटर एंड इसकी डायमीटर, हेमिस्फेयर की डायमीटर गिवन है 5 मीटर। इसमें हमें बताना है कि इस कैप्सूल का सरफेस एरिया क्या होगा। इसके सरफेस एरिया को फाइंड करने के लिए हम इसके सिलेंडर के CSA पोर्शन प्लस हेमिस्फेयर के CSA एंड इस हेमिस्फेयर, इन दोनों हेमिस्फेयर के CSA पोर्शन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, इन तीनों को ऐड करें तो ओवरऑल इसमें सरफेस एरिया फाइंड होगा। अब इसके लिए सबसे पहले हम इसके डायमेंशंस को फाइंड करेंगे। कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसका रेडियस चाहिए। यहां से यहां तक की लेंथ यानी डायमीटर गिवन है 5 मिलीमीटर, इट मींस डायमीटर इज 5 मिलीमीटर, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस इज 5/2 मिलीमीटर। इसे हम फ्रैक्शन में ही रखेंगे कैलकुलेशंस को सिंपल करने के लिए। यहां से यहां तक 5 मिलीमीटर होगा, सॉरी 5/2 मिलीमीटर, इट मींस रेडियस 5/2 मिलीमीटर एंड इसे हम दूसरे एंड्स पर भी शो करके दिखाएंगे 5 मिलीमीटर। नाउ नेक्स्ट, अब हमें सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है, मीन सिलेंडर की लेंथ फाइंड करनी है और सिलेंडर की लेंथ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ सिलेंडर की लेंथ होगी। और इसे हम किस तरह से फाइंड करेंगे, अगर हम इस ओवरऑल लेंथ में से इन दोनों रेडियस को, इन दोनों डिस्टेंसेस को प्लस करके इस लेंथ से माइनस करें तो यहां से यहां तक की लेंथ फाइंड हो जाएगी। इट मींस कि h इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 14 माइनस 5/2 प्लस 5/2। हमें इन दोनों को प्लस करके 14 से माइनस करना है एंड h कितना आएगा, 14 माइनस, इसे सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, इट मींस कि ये 9 मिलीमीटर होगा। यानी सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, सिलेंडर की हाइट होगी 9 मिलीमीटर। अब इसके बाद हम इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, तो यहां पर हम लिख लेंगे सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल कितना आएगा, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल के लिए हम क्या करेंगे, CSA ऑफ फर्स्ट हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ इस मिडिल पोर्शन यानी सिलेंडर का CSA लेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ सेकेंड हेमिस्फेयर। इन दोनों हेमिस्फेयर के सिलेंडर एंड इन दोनों हेमिस्फेयर के CSA प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, इन तीनों को प्लस करेंगे तो ओवरऑल कैप्सूल का सरफेस एरिया फाइंड होगा। अब इसके बाद हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, CSA ऑफ फर्स्ट हेमिस्फेयर इज 2 पाई r स्क्वायर प्लस सिलेंडर का CSA ये होता है 2 पाई RH प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर सेकेंड हेमिस्फेयर ये भी होगा 2 पाई r स्क्वायर। इसमें रेडियस, इन तीनों की रेडियस सेम है, यानी अगर हम 2 पाई r स्क्वायर इन दोनों को सम करें तो ये आएगा 4 पाई r स्क्वायर प्लस यहाँ 2 पाई RH हम लिखेंगे और रेडियस जब सेम होगा तो हम रेडियस को एज अ कॉमन फैक्टर ले सकते हैं। अब इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा 2 पाई r कॉमन होगा एंड ब्रैकेट में यहाँ पर बच जाएगा 2 एंड r प्लस h। इट मीन्स 2 पाई का वैल्यू होगा 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस इज 5/2 एंड यहां पर हम 2 इंटू आर के बदले क्या लिखेंगे 5/2 प्लस h इज 9। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल एंड यहां पर 2 से 2 कैंसिल होगा, इट मीन्स ये आएगा 22 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7 एंड ये 9 प्लस 5 इट मीन्स ये होगा 14। इससे इसको कैंसिल करेंगे 2 एंड ये होगा 2 2
5 into 2 it means 10 यानी 220 एंड सरफेस एरिया इसमें मिलीमीटर में डायमेंशन गिवन है यानी सरफेस एरिया होगा मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। एक टेंट बनाई गई है सिलेंडर शेप की जिसके ऊपर एक कोनिकल टॉप को रखा गया है। नाउ नेक्स्ट इसमें गिवन है इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। सिलेंडर की हाइट है 2.1 एंड 4 मीटर इसकी डायमीटर गिवन है एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीन्स कोन का स्लैंट हाइट यानी एल का वैल्यू गिवन है 2.8 मीटर। हमें फाइंड करना है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। इस टेंट को बनाने में कितना कैनवास क्लॉथ यूज हुआ। कैनवास इज अ टाइप ऑफ फैब्रिक जिससे टेंट बनाई जाती है, तो हमें फाइंड करना है कि कितना कैनवास इस टेंट को बनाने में यूज हुआ। Now next इसमें given है also find the cost of the canvas of the tent at the rate of ₹500 per meter square। rate given है ₹500 per meter square। इसमें एक नोट करके लिखा गया है कि बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड बाय द कैनवास क्लॉथ मींस हम इसमें बेस एरिया नहीं लेंगे। अब सबसे पहले तो हम इसमें फाइंड करेंगे हाउ मच कैनवास क्लॉथ इज यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। इस टेंट को बनाने में कितना कैनवास क्लॉथ यूज हुआ। इसके लिए हमें इसके ओवरऑल सरफेस एरिया को फाइंड करना होगा एंड सरफेस एरिया हम कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे। सपोज दिस इज द शेप ऑफ टेंट, इसमें नीचे सिलेंड्रिकल शेप है एंड इसके टॉप में कोन शेप है। तो अगर हमें इसमें कैनवास क्लॉथ फाइंड करना हो, एरिया फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिलेंडर का CSA लेंगे एंड इसके बाद हमें कोन की CSA भी इन दोनों को ऐड करनी है, तो ओवरऑल कैनवास क्लॉथ यूज्ड फाइंड होगा। यानी सरफेस एरिया हम किस तरह से फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कैनवास क्लॉथ यूज्ड इज इक्वल्स टू, इसके लिए हम सबसे पहले इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। हमने बेस में सिलेंडर शेप बनानी है एंड इसके टॉप में कोनिकल टॉप बनानी है, मींस टॉप पोर्शन में कोन होगा एंड इसमें सिलेंडर की हाइट एंड इसके डायमीटर को दिया गया है। डायमीटर इज 4 मीटर, इट मींस इसका रेडियस होगा 4 मीटर एंड इसकी हाइट गिवन है 2.1 मीटर, यहां से यहां तक 2.1 है। नाउ नेक्स्ट इसमें स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, यहां से यहां तक स्लैंट हाइट यानी एल का वैल्यू गिवन है 2.8। दिस इज एच वर्टिकल हाइट ऑफ कोन एंड यहां हम 2 मीटर पुट करेंगे एंड इससे इसको हम मिला देंगे। आर का वैल्यू कितना है, आर इज 2 मीटर एंड एच इज 2.1 मीटर एंड इसमें L का वैल्यू गिवन है 2.8 मीटर। हमें डायमेंशंस को लिख लेना है। नाउ नेक्स्ट अब हम इसमें सरफेस एरिया ऑफ कैनवास क्लॉथ यूज्ड फाइंड करेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ कैनवास क्लॉथ यूज्ड फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हमें CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। तो इसे हम इस तरह से लिख लेंगे, कट सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कट सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, कट सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है πRL, यानी यहां पर हम लिखेंगे πRL प्लस कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये होगा 2πRH। इन दोनों का रेडियस सेम है तो हम रेडियस को कॉमन ले सकते हैं एंड इसके अलावा पाई भी कॉमन होगा, तो πR हम कॉमन लेंगे एंड ब्रैकेट में L प्लस 2H बच जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमें पाई का वैल्यू पुट करना है, pi is 22/7 and R is 2 मीटर। Now next L का वैल्यू कितना गिवन है, 2.8 plus 2 into H is 2.1। It means ये आएगा 22/7 into 2 into 2.8 plus ये होगा 4.2, 22/7 into 2 into इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये 0 एंड 7.0 का मतलब सिंपली हम इसे 7 लिख लेंगे, इससे इसको कैंसिल करेंगे एंड ये आएगा 44 मीटर स्क्वायर। इसमें हमने
कैनवास क्लॉथ का सरफेस एरिया फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम इसे रेट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे कि इस टेंट को बनाने में टोटल कॉस्ट कितना यूज हुआ। यहां पर रेट गिवन है, रेट इज 500 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, ₹500। तो हमें इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट फाइंड करना है। तो इसके लिए हम इस तरह से लिखेंगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये होगा रेट इनटू सरफेस एरिया ऑफ क्लॉथ, एंड ये आएगा ₹500 इंटू 44, इट मीन्स ये होगा ₹0 एंड यहां पर होगा 0 एंड ये आएगा 22, मीन्स 22,000 इसका कॉस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 के बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।